नमस्कार दोस्तों। आज के हम लोग इस लेक्चर में पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जो मेजर काजेज हैं पोल्यूशन के वो कौन कौन से हैं और किस वजह से पोल्यूशन फैलता है और इसे कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं वर्ल्ड लेवल पर। तो सबसे पहले हम लोग पोल्यूशन के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज़ द पोल्यूशन। सो अगर हम इस इंग्लिश वर्ड में देखते हैं तो द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंसेज लिखा हुआ है कि द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंसेज, और सब्सटेंस में क्या हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, या एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है। जैसे कि क्या होती है, एक हीट एनर्जी भी होती है, साउंड एनर्जी भी होती है और रेडियो एक्टिव जो वेव्स होते हैं वो, ठीक है। जब इनको सब्सटेंस मतलब पदार्थ ही कैसे समझिए आप, ठीक है, जब किसी पदार्थ को या किसी एनर्जी को किसी मतलब किसी किसी प्रकार की एनर्जी को जब इन्वायरमेंट में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, और ये जो सब्सटेंस हैं या एनर्जी है उसका एडिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू उसकी कंजप्शन या डिकम्पोजिशन, जो उसका प्रोसेस होता है डिकम्पोज होने का रेट जो होता है उससे ज़्यादा होता है, या डाइल्यूट होने के रेट से ज़्यादा होगा, या उसकी रिसाइकल होने में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस टाइम लेते हैं तो उसके रिसाइकल होने की जो ड्यूरेशन है वो अगर उससे फास्ट रेट से अगर एडिशन होता है तो क्या होगा, वो पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। तो पोल्यूशन क्या है कि जब हम किसी पदार्थ या किसी एनर्जी को इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं और उसका एडिशन रेट मतलब जुड़ने का जो दर है वो क्या है, उसके कंजप्शन कंजप्शन का मतलब होता है कि उपभोग करना होता है ना, मतलब कंज्यूम होना, ठीक है। तो उसके कंजप्शन से जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है, पोल्यूशन होता है, वो निगेटिव इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो जो मेजर पोल्यूशन के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, जब मेजर काइंड्स ऑफ पोल्यूशन कौन कौन से हैं, एक तो है अपना एयर पोल्यूशन, दूसरा क्या है वाटर पोल्यूशन, तीसरा क्या है लैंड पोल्यूशन, ठीक है। इन तीनों पोल्यूशन के अलावा भी जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है, उसने और पोल्यूशन को भी करेक्टराइज कर रखा है, जिसमें से क्या है ये आपका, पहला एक नॉइस पोल्यूशन है, दूसरा लाइट पोल्यूशन, तीसरा एक प्लास्टिक पोल्यूशन है, ठीक है। अब जब नेचुरल पोल्यूशन को क्रिएट होने के लिए एक नेचुरल घटनाएं भी होती हैं, जैसे कि क्या है नेचुरल घटनाएं, जंगलों में आग लग जाना। आपने अमेजन जंगल के बारे में सुना होगा कि आग लग गया था, बहुत सारे पेड़ पौधे जल गए थे, बहुत जानवर उसमें जल गए, है ना। तो जब बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाता है तो भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दुनियादारी मतलब दुनिया भर की जो गैसेज होती हैं सबको क्या करते हैं, एमिट करते हैं और इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं, और उस टाइम पर उनका एडिशन रेट उनके कंजप्शन से कहीं ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा जो मेन रीजन है वो क्या है, एक्टिव वॉल्केनोज, बल्कि एक्टिव वॉल्केनोज में क्या होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होती है, वहाँ से क्या गैसेज निकल सकती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मेनी मोर गैसेस कैन बी रिलीज फ्रॉम द एक्टिव वॉल्केनोज, ओके। अब आगे हम बात करते हैं कि इनका इन पोल्यूशनों से क्या प्रभाव पड़ता है, जो ह्यूमन हेल्थ है, या उनकी कह सकते हो कि अगर हम डेथ रेट की बात कर लेते हैं तो एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, पोल्यूशन कॉजिंग मोर डेथ देन वार, डिसीज एंड ड्रग्स, ओके। इट मीन्स जितनी दुनिया में युद्ध हुए हैं, या जितनी बीमारियां हैं, या जितने नशे किए हैं, मतलब इसके कहने का मतलब है कि ये तीनों जो समस्याएं हैं, इन तीनों समस्याओं से कहीं ज़्यादा मौतें अकेले किसने करवाई है, इस पोल्यूशन ने करवाई है, ठीक है। तो पोल्यूशन की वजह से जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द वार, डिसीज एंड ड्रग्स, ओके। So it is important to control and the responsibility of all individual to take care, okay. Now I am moving on next slide.
अब इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ कमिटियां हैं जो काम करती हैं वर्ल्ड लेवल पर, जिसमें पहली है क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये क्या है, जिसको बनाया गया था 1988 में, और बनाने वाला जो संस्था है उसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप WMO के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको WTO में कन्वर्ट नहीं कर लेना है, WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये इनके साथ काम करता है IPCC। और जो दूसरा है क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये तो आप लोग जानते ही हैं, इस पर मेरा एक लेक्चर भी है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये क्या करता है, एड्रेस करते हैं दोनों किसको, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन के बारे में भी मैंने पढ़ाया है। तो ये क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं तो क्या करती हैं, इन्वायरमेंट में मिक्स होती हैं एयर के साथ। ये क्या करती हैं, ओजन लेयर को डिप्लेट करती हैं, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है अगर हमने इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया। तो IPCC ने पोल्यूशन पर इसने एक स्पेशली रिपोर्ट पब्लिश करी थी 2018 में, और इसने कहा था कि दुनिया में जितने भी एक्टिविटी इंसान कर रहा है, या कह सकते हो कि पोल्यूशन का या इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को बढ़ने का, अभी आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड वाइड जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ गया है वो कितना बढ़ा है, 0.8 से लेकर के 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये रिपोर्ट इंसानों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि ये टेम्परेचर बढ़ने का जो मेन जिम्मेदार है वो कौन है, इंसानों का क्रियाकलाप है, उनकी एक्टिविटीज है जो पोल्यूशन को क्रिएट करी, ग्लोबल वार्मिंग को इन्होंने क्या किया, डिस्टर्ब किया, ग्रीन हाउस गैसों को इमिट कराया इन लोगों ने ऐसी दुनियादारी इस्तेमाल करके। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़े हैं और ओजन लेयर डिप्लेट हुई। उसकी जो ओजन लेयर की जो साइज है ना, आप लोगों ने एक बार अंटार्कटिका के पास होल की जब बात करते हैं ना, जो सुनते हैं आप लोग कि ओजन लेयर में होल है, उसकी साइज इतनी बड़ी है कि यूरोप जैसे 7 देश उसके अंदर समा सकते हैं। ठीक है, तो वो सीधे क्या करेगी, होल है तो सीधे जो सन की रेडिएशन है वो क्या करेगी, सीधे वहाँ पर जो रह रहे हैं लोग उनके ऊपर पड़ेगी और वो स्किन डिसीज को जन्म देगी, जिसके स्किन कैंसर और सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, जिससे डेथ रेट बढ़ सकता है। अब हम एक कहानी सुनाते हैं ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन की। ठीक है, मतलब ये नाम है ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन। ठीक है, तो लंदन में एक घटना घटती है। घटना घटती कब है, 9 दिसंबर 1952 को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लंदन में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है कि उन लोगों को दिन के समय भी रात लगने लगती है। उनको पूरा फोक्स कह सकते हैं ना, कि पूरा मतलब अंधेरा टाइप का हो जाता है पूरे शहर में, कुछ दिखाई नहीं देता है। लगभग 5 दिनों तक ये लोग जूझते रहे, हज़ारों लोगों की मौतें हुई उसमें। ठीक है, तो ये जो सबसे कह सकते हैं कि सबसे ख़तरनाक पोल्यूशन था लंदन के लिए, बहुत ही डेंजरस, जिसकी कल्पना लंदन ने कभी नहीं की थी। तो इसको हम ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के नाम से जानते हैं। और ये पोल्यूशन होने के 4 साल के बाद लंदन की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करती है जिसका नाम होता है क्लीन एयर एक्ट। ठीक है, जिसको एक तरह से कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं हिस्ट्री में, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। पोल्यूशन के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस होती है यूनाइटेड नेशन करवाता है कब, 1972 में, और जगह का नाम क्या है, स्टॉकहोम। ठीक है, जगह का नाम क्या है, स्टॉकहोम, 1972 में होता है। ठीक है, ये दुनिया की पहली कॉन्फ्रेंस थी जिस पर जो किस पर होती है, इन्वायरमेंट के ऊपर होती है, पर्यावरण के ऊपर होती है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था 1972 में यूनाइटेड नेशन ने इसको करवाया था। ठीक है, स्टॉकहोम में। ये पहली दुनिया की क्या थी, जो कॉन्फ्रेंस थी जो इन्वायरमेंट के मेजर इशू पर हुई थी। तो ये है अपना, कह सकते हैं ये स्टॉकहोम है पूरा। ठीक है, पूरा ये नदी के किनारे बसा हुआ है।
ये ध्यान रखिएगा, पहली कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में हुई थी 1972 में, ठीक है। इसको कराने वाला कौन था? यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब बातें करते हैं पोल्यूशन से क्या क्या जो रीजन्स हैं पोल्यूशन के वो क्या हैं। ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप, ये कंस्ट्रक्शन है, इससे क्या होती है, इससे भी पोल्यूशन फैलते हैं, ठीक है। बाकी आपकी जो इंडस्ट्रीज होती है उससे पोल्यूशन फैलता है, ठीक है। और जो हम लोग एसी वगैरह इस्तेमाल करते हैं उससे पोल्यूशन फैलता है। वाटर से पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी होते हैं, ठीक है। और सेडिमेंट क्या होता है, जितने भी हैवी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जा करके ग्राउंड पर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। उससे भी पोल्यूशन होता है। अभी क्या है, आप ये देख रहे हैं ओशियन में भी पोल्यूशन होते हैं, जिससे आप सुनते होंगे कि बड़ी बड़ी मछलियों की डेथ हो जाती है, ठीक है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि पानी के अंदर क्या ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। वो टॉक्सिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर्स जो जीव हैं वो क्या होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। अभी जब भी हम माइंस की बात करते हैं, माइंस में आपको पता है खुदाई होती है, खुदाई होने के बाद टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं उसमें से, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, एयर के साथ मिक्स होती हैं और वो जहरीली बन जाती हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या होता है, पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई से एक बड़ी समस्या है कि CO2 का जो कंजप्शन है वो रेट कम हो रहा है। जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं पेड़ों को काट करके किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एक कंजप्शन मतलब कटेंगे उतना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम जो रिलीज कर रहे हैं उसका कंजप्शन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो एक्सेस अमाउंट में जाएगा और उससे हम ही लोग को नुकसान होना है। तो पेड़ों को लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसे आप लोग भी लगाते रहिए। जो एसी से क्या निकलती है, CF से निकलती है, ठीक है। कार्बन नहीं सॉरी, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका नाम है, ठीक है। ये एक जहरीली गैस है जो क्या करती है, वो ओजोन लेयर को डिप्लेट करती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेट होती है। ये आप देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, इंडस्ट्री वगैरह से निकलती है, जहाँ पर माइंस से निकलती हैं, ठीक है। तो क्या करती है ये, जो आपका जो क्लाउड्स वगैरह हैं वहाँ पर जाकर क्या करती है, सल्फ्यूरिक एसिड टाइप का बनाती है, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों क्या करती हैं, एसिड बनाती हैं एक क्लाउड के ऊपर। जो बारिश होती है, जब पहली बारिश होती है ना सीजन की, तो उससे क्या होता है, एसिड रेन्स निकलते हैं, ठीक है। आप लोग कहते हैं ना कि पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए क्योंकि वो एसिड वाली बारिश होती है। तो जब भी नहाना हो तो पहली बारिश में नहीं नहाना है, अगर उसके 1-2 बार के बाद नहाना होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि कुछ जो अदर पोल्यूशन है उनको देखते हैं, जैसे कि प्लास्टिक पोल्यूशन होता है, ठीक है। इसका जो मेन कारण है वो क्या है, जो प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग होती है ये क्या होती है, प्रॉपरली डिस्पोज नहीं हो पाती है, ठीक है। प्लास्टिक में क्या होता है, देखिए 2 टाइप्स के प्लास्टिक होते हैं, एक तो थर्मो प्लास्टिक होता है, एक तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है वो रिसाइक्लेबल नहीं होता है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक जो थर्मोसेटिंग है वो रिसाइक्लेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी क्रॉस लिंकिंग ब्रेक हो जाती है। जबकि थर्मोप्लास्टिक जो है वो क्या है, रिसाइक्लेबल है। जैसे कि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, रिसाइक्लेबल है, उसको कलेक्ट करके हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो मेन कारण है ये क्या है, प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है ये भी। अभी आप समुद्रों में देख रहे होंगे कि जो भी लोग क्या करते हैं, जाते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, सारे प्लास्टिक को समुद्र में बहा देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पोल्यूशन को ही क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा है नॉइज़ पोल्यूशन। अगर हम ध्वनि पोल्यूशन की बात करते हैं तो ध्वनि पोल्यूशन में क्या होता है, ध्वनि एक ऐसी चीज़ है कि उसको अगर हम सही डायरेक्शन देते हैं तो हमारे मन को शांति देती है। अगर हम डायरेक्शन नहीं देते हैं सही
तो हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमारे हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। नॉइज़ पोल्यूशन में क्या है कि इसकी एक यूनिट है जिसको हम डेसिमल कहते हैं, ठीक है, डेसिबल कहते हैं। तो कुछ जो डेसिबल होती है ह्यूमन, जो इंसानों का कान है उसको सुनने के लिए वो ठीक है, लेकिन उसके एक्सेस अमाउंट में क्या करेगी, वो प्रभावित करती है। तो इसका जो मेन कारण है, जैसे कि नॉइज़ पोल्यूशन को क्या है, मशीन हो गई, इंजन हो गए, इनकी ध्वनि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इंडस्ट्री से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, ठीक है। जैसे एयरपोर्ट पर क्या देखते हैं आप, एयरक्राफ्ट्स वगैरह जो लैंड करते हैं या टेक ऑफ करते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी ध्वनि बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर व्हीकल्स, ओके। सो इससे क्या होता है, बहुत पोल्यूशन होते हैं, ध्वनि पोल्यूशन। तो क्या करती हैं आपके, इनसे जो प्रभावित होने वाली जो चीज़ें हैं वो आपके आर्गन्स को क्या कर सकती हैं, ये डैमेज कर सकती हैं। जैसे आपके कान के पर्दे हो गए हैं, ठीक है, ये आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकती है, ठीक है, और आपकी जो सुनने की जो कैपेबिलिटी है उसको डैमेज कर सकती है। जैसे होता है कि आप कभी बहुत ज़्यादा ध्वनि वाली जगहों पर रह रहे हैं, आप वहाँ से एक शांत इन्वायरमेंट में जाएंगे तो दूसरा बंदा इंसान अगर आपको बोलता है तो आप उसकी ध्वनि को ईजिली नहीं सुन पाएंगे, आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना, तो उसका आपका कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। अब अगली जो समस्या है वो क्या है, लाइट की। जब एक अमाउंट से ज़्यादा लाइट हो जाती है तो वो भी क्या करती है, आपके आँखों पर चुभती है, तो वो भी एक पोल्यूशन ही है, जैसे कहते हैं इल्यूमिनेटेड, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन जो होता है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करेगी, आपकी जो आँख है उसको देख नहीं पाती हैं, वो मतलब चुभने लगती हैं, ठीक है। जैसे इससे जो दिक्कतें हैं वो क्या है, लाइट पोल्यूशन चेंजेज नाइट टाइम विजिबिलिटी ऑफ नेचुरल फीचर। जैसे आप लाइटों को अगर आप कंटिन्यूस देखते रहेंगे ज़्यादा लाइटों को, तो क्या करती है, ये आपकी जो नाइट नाइट विजिबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने की, मतलब डैमेज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। जैसे कि कह सकते हैं कि ज़्यादा लाइटों से पक्षियों को भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें हैं लाइटों से। और आगे आती है थर्मल पोल्यूशन जो है। जब हम कोल्ड इन्वायरमेंट में हीट को ऐड करते हैं तब जो पोल्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं, थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। जैसे तो थर्मल पोल्यूशन की बातें कर रहे हैं, तो थर्मल पोल्यूशन में क्या है कि जो हीट को ऐड करते हैं कोल्ड इन्वायरमेंट में, तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है। क्या होता है कि कोल्ड प्लेसेस पर, जैसे मान लीजिए कि अगर ग्लेशियर्स वगैरह हैं, अगर वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे, उससे क्या होगा, फ्लूड्स वगैरह आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। जैसे वाटर और एयर यूज एज अ कूलिंग फ्लूइड, ठीक है। पावर प्लांट में क्या करते हैं, पानी और हवा को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि हीटेड कूलिंग वाटर जो पावर प्लांट से निकलते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है, जो आपका क्या होता है,
लेक या स्ट्रीम वाटर जो आती हैं उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो क्या है, अगर ये इनको हम सीधे डायरेक्ट थ्रो करते हैं रिवर्स वगैरह में, तो क्या होती है, जो मछलियाँ वगैरह होती हैं उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है क्या करता है, बढ़ जाता है, उसे उनकी कह सकते हैं कि डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ ये क्या है कि जब जितने भी पावर प्लांट से ये वाटर्स वगैरह निकलते हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं कि आप उसमें ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी जो होती है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं, तो क्या करेंगे, ओशियंस वगैरह के जो क्या है वो ऑक्सीजन्स हैं, उनको उनके लेवल को ये क्या करेंगे, या रिवर्स के लेवल को, ऑक्सीजन लेवल को कम करेंगे, तो इससे जो उसमें जीव रह रहे हैं उनको प्रभावित होंगे। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में एक संस्था है जिसका नाम है CPCB। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी जिम्मेदारी है पोल्यूशन पर काम करने की अपनी कंट्री में। ये किसके कंट्रोल अधीन काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार के अधीन काम करती है। जो इसके रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है उसका नाम है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब क्या होता है, इसको बनाया कब जाता है, 1986 में। ठीक है, इस मतलब CPCB को बनाया जाता है किसके लिए, ये ताकि ये निगरानी रख सके जो ये है क्या नाम है, पोल्यूशन है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये जो पोल्यूशन इंडिया अपनी कंट्री में जो रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन के लिए वो है CPCB। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये ध्यान रखना है। अब हम इसको देखते हैं। इट वाज इनेक्टेड इन 1986 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब सीधी सी बात है कि इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है ये। ठीक है, इन्वायरमेंट को कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इस संस्था को बनाई गई है। ठीक है, और इसका जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था, इसमें जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986 वाला है, वो 1991 में हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है, एक ग्रीन बुक को रिलीज करता है। ठीक है, ये जो ग्रीन बुक है आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि एक तो आपका वाटर से रिलेटेड है, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये 1974 में क्या होता है, ये बनाया जाता है। ठीक है, जो वाटर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, वाटर की कंडीशन को रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, जो कंट्री में अलग अलग रिजर्वायर्स, रिवर्स एंड वाटर रिसोर्सेस हैं उनकी। तो इसका जो लास्ट अमेंडमेंट है आपका, ये 2003 में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि वाटर से रिलेटेड जो मतलब संस्था बना, मतलब ये संस्था क्या एक्ट बनाई गई है, ये 1974 में बनाई गई थी, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में बनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये पेपर में अक्सर पूछता है, तो ये ध्यान रखना है। अब पोल्यूशन के बारे में तो हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर ही लिया है कि पोल्यूशन क्या होती है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। ठीक है, ये सारे पोल्यूशंस हैं। अगर हम इन्वायरमेंट एक्ट एंड उसकी रूल्स की बात करते हैं तो पहला क्या आता है, जो मतलब पोल्यूशन से रिलेटेड क्या है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में भी क्या है, पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, वाटर कंट्रोल पोल्यूशन है, और ये आपका एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जितनी भी चीज़ें हम बेकार की फेंक देते हैं वो वेस्ट जाती हैं, उनको
जैसे प्लास्टिक्स वगैरह हो गई, ठीक है, उनको रिसाइकल करने की पूरी प्रोसेस के बारे में उसको वेस्ट मैनेजमेंट में कंसीडर करते हैं, ठीक है। और अगर वेस्ट मैनेजमेंट में बात करते हैं तो क्या होता है, हजार्डस वेस्ट आती है, ठीक है, ये। दूसरी है म्यूनसिपालिटी का जो सॉलिड वेस्ट है वो, बायोमेडिकल वेस्टेज होती हैं, प्लास्टिक वेस्टेज होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्टेज होती हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्टेज होती है। कंस्ट्रक्शन, अभी डिमोलिशन में आपने देखे होंगे कि क्या नाम है, ये नोएडा में जो बहुत बड़ा टावर था उसको डिमोलिश किया गया था। तो डिमोलिशन में भी बहुत क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स जो होते हैं, एयर पार्टिकल्स फैलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन भी एक बहुत ही मेजर काजेज है जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेल्थ स्टेटमेंट के बारे में। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोग पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रेंज होती है, दी हुई थी। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 to 50 के बीच में है तो इसका मतलब है क्या है कि बिल्कुल ही जो एयर की क्वालिटी है बहुत अच्छी कंडीशन में है, इससे कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ना है, ठीक है। अगर 51 से 100 के बीच में है तो सेटिस्फैक्ट्री माना जाएगा, और थोड़ी सी सांस लेने में क्या होता है, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, ठीक है। जब 100 से 200 के बीच की बात करते हैं तो इसको मॉडरेट की कैटेगरी दी गई है। इसका कलर देख लीजिए, येलो कलर है, ठीक है। और इसे इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, हार्ट डिसीज भी हो सकती हैं, ठीक है। वहीं पर अगर जब हम इसकी इंडेक्स की वैल्यू अगर 200 to 300 हो जाती है तो एयर क्वालिटी की जो कंडीशन है उसको पुअर कैटेगरी मानी जाती है, और इसको ये ऑरेंज कलर से डिनोट किया जाता है। इसे बिल्कुल ही सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है, ठीक है। तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 हो जाती है तो इसको बहुत ही पुअर माना जाता है। इससे आपको सांस की समस्याएं हो सकती हैं, मतलब जो आपकी जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन वगैरह, तो उसमें नलियों में प्रॉब्लम हो सकती है आपके। अगर 400 से 500 के बीच में हो गया तो ये बिल्कुल ही रेड हॉट जोन समझ सकते हैं आप। ये इंसानों को हेल्थ को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इफ़ेक्ट डालेगी, सीरियस इम्पेक्ट को मतलब कह सकते हैं कि इम्पेक्ट पड़ेगा इंसान की स्वास्थ्य पर, ठीक है। तो ये जो हैं पूरे एयर क्वालिटी इंडेक्स के पैरामीटर्स हैं, और ये जो कलर्स हैं इसके, ठीक है। तो अब हम वर्तमान की बात करते हैं। ये क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना, ये डेली ही पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को आप चेक कर सकते हैं, रोज़ चेक कर सकते हैं आप। 4 बजे के बाद रिलीज कर दिया जाता है। तो अभी जो फ़िलहाल में जो सबसे बेस्ट कंडीशन में जो जगह है, शहर है, उसका नाम है अकोला, ठीक है। इसका एयर इंडेक्स जो है 46 है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पर है आपका अलवर, सेटिस्फैक्ट्री, मतलब ये कलर में देखिए आप। और मॉडरेट रीजन ये समझने के लिए है, तो ये क्या है मॉडरेट रीजन में, जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी हो गई, 122 हो गई, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 100 से 120 के बीच में है तो मॉडरेट है, ठीक है। अब आपकी बात आती है बेलापुर, ठीक है। बेलापुर की क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर मतलब ये 275 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इस वाले में देखिए आप 200 से 300 के बीच में होगा तो क्या है, पुअर होगा, ठीक है। और इस जगह पर बेलापुर में क्या पाया गया है, ओजोन पाई गई है, ठीक है। तो ये जो है O3 ये खतरनाक है। 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज डेंजरस फॉर द हेल्थ। ओके, एक बार तिब्बत में भी हो चुका है, क्योंकि ये जो ओजोन का जो इफेक्ट है वहाँ ग्राउंड लेवल पर पड़ गया था, तो वहाँ पर बहुत सारी डेथें हुई थी। इसी तरह ये बेलापुर जो है ये भी एक डेंजरस जोन में ही समझिए इसको, क्योंकि यहाँ पर ओजोन पाई गई है, ठीक है। तो ये अपनी पूरी पॉल्यूशन पर ये लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, अगर एक चीज़ और एडिशनली हम बताते हैं कि
PM10 PM2.5 पे क्या है कि देखिए, अगर पार्टिकल की साइज जो है 10 है तो थोड़ी सी कम रिस्क होती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर पार्टिकल्स की साइज 2.5 हो जाती है, 2.5 का मतलब ये नैनो लेवल में चली जाती है, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज बहुत ही नैनो लेवल में होगी, ठीक है। वो क्या होगा कि जब आप सांस लेते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, वो अंदर जाकर क्या होगा, डिपॉजिट होगा, आपके लंग्स में चिपक सकते हैं, ठीक है। तो वो लंग्स को ही डैमेज कर देंगे आपके। तो ये PM2.5 इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ एंड लंग्स आल्सो, ओके। और जो PM10 है ये क्या है, थोड़ा कम डेंजरस है एज कम्पेयर टू द PM2.5, ओके। तो जितने भी आप नीचे के लेवल पर जाएंगे, एक तरह से कह सकते हो नैनो लेवल पर पहुंच जाना, वो क्या होगा, खतरनाक होता है। तो ये पार्टिकल्स जो ये जो PM है ये साइज को डिनोट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और ये पूरे लेक्चर इस आज का जो है पूरा किस पर था, पोल्यूशन पर था। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। इंडिया में जो पोल्यूशन पर काम करती है वो क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो काम करती है। ये सभी डायरेक्शन में काम करती है, चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, चाहे किसी भी टाइप का पोल्यूशन हो, सब पर ये काम करती है, ठीक है। तो हमने आप लोगों को नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन बचा हुआ था, उसके बारे में बता देते हैं आपको। जितनी भी इंडस्ट्रियाँ वगैरह क्या करती हैं ना, कि जो अपने वेस्टेज को छोड़ते हैं उसमें हैवी पार्टिकल्स होते हैं। हैवी पार्टिकल्स क्या करते हैं, जा करके डिपॉजिट होते हैं किस पर, जो अपनी ग्राउंड है या धरती है उस पर डिपॉजिट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप डिपोजिशन की वजह से आपकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी, अगर किसानों की दिक्कतों की बात करें तो क्या करेगा वो, जो उस जगह की जो फर्टिलिटी रेट है ना उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो उससे आपकी उपज होनी नहीं है कुछ। और दूसरी चीज़ है कि ये ग्राउंड में जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करेगा, जो वाटर हम लोग जो वाटर को ड्रिंकिंग में इस्तेमाल करते हैं, ग्राउंड वाटर होता है, उसमें आर्सेनिक मिक्स होगी। आर्सेनिक क्या करेगी, बीमारी को जन्म देगी, ठीक है। उससे डेथ लॉन्ग टाइम में क्या होगा, डेथ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये एक तरह लैंड डिपोजिशन की समस्या है। ये जो आजकल इंडस्ट्री की ज़्यादातर इंडस्ट्रियां क्या करती हैं कि ये अपने जो वेस्टेज हैं वो सीधे रिवर्स या अंडर ग्राउंड करके कहीं पर भी ये छोड़ देती हैं, तो ये पोल्यूशन को क्रिएट करती हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा पूरा पोल्यूशन, ठीक है। और ये ज़्यादा इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे पोल्यूशन के बारे में तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, आज के लिए इतना ही। बाकी हम फिर किसी लेक्चर में मिलेंगे। अब अगले लेक्चर से हम क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग।